आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं बड़ी तेजी से घट रही हैं। कल जो प्रयागराज में हुआ, ज्योतिष पीठाधीश्वर और मुक्तेश्वरानंद जगतगुरु के साथ में उसकी भर्त्सना पूरे सोशल मीडिया में भरी पड़ी हुई। न केवल सोशल मीडिया में वरन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसकी चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो अघटित होना है, वो घटित होने वाली। भाजपा के मेरे अपने सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधिवत चुनाव हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में के मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल होने वाला है। और ये फेरबदल एकदम गुजरात की तर्ज पर होने वाला है, जिसमें 70 से 80% तक मंत्री हटा दिए जाएंगे। और ज्यादा संभव नहीं है, ज्यादा असंभव भी नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी न हटा दिया जाए। इसके संकेत मिलते हैं 13 जनवरी की 2 कार्यक्रमों से। 13 जनवरी को लखनऊ में 2 कार्यक्रम आयोजित थे। एक केंद्र सरकार द्वारा आयोजित था, जो जी राम जी नई योजना लॉन्च की गई है, उसके संबंध में एक कार्यशाला भाजपा ने आयोजित की थी। लेकिन वहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी थे, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, लेकिन अगर कोई नहीं था तो वो थे योगी आदित्यनाथ। दूसरा कार्यक्रम भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम में था, जिसमें स्वयं संजय निषाद अपने दोनों पुत्रों के साथ योगी आदित्यनाथ को निमंत्रित करने पहुंचे थे। लेकिन उस निमंत्रण के बाद भी स्वामी योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। और उस कार्यक्रम में भी भाजपा के लगभग सभी सहयोगी दल, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी सम्मिलित थे। बताया गया कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर जा सकते थे, उनके पास अपना हेलीकॉप्टर है, वो 10-10 मिनट दोनों कार्यक्रमों में दे सकते थे। लेकिन इन घटनाओं से आभास होता है कि शायद योगी आदित्यनाथ को भी अब ये आभास हो गया है कि अब उनको मठ में ही वापस जाना है। क्योंकि जिस तरीके से व्यूह रचना भाजपा के चाणक्य और भाजपा के गुजरात लॉबी द्वारा की जा रही है, उससे अब ये स्पष्ट हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ को बहुत दिनों तक भाजपा उत्तर प्रदेश में ढोने वाली नहीं है। भाजपा का प्रशासन जिस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिस तरीके से जातिवादी राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन आम जनता को उत्पीड़ित कर रहा है, उसकी खबरें केंद्र की भाजपा सरकार को न हो ऐसा संभव नहीं है। और ये खबरें निश्चित रूप से भाजपा को चिंतित करने वाली हैं, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश उनकी नई प्रयोगशाला है। और नई प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में
अगर भाजपा 2027 का चुनाव हारती है तो निश्चित रूप से भाजपा बहुत लंबे समय के लिए फिर से विलीन हो जाएगी। संभवतः यही एहसास केंद्रीय नेतृत्व को परेशान कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर उनके गोरखपुर मठ में भेज दिया जाए। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अगले 2-4-6 दिन में आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन जो संभावनाएं हैं, जो संभावनाएं आकार ले रही हैं, जो संभावनाएं, जो परिस्थितियां बता रही हैं चिल्ला चिल्ला करके, वो यही बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा में गुजरात के पैटर्न पर पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना निश्चित है। दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबार, इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार पूरी खबरें संभावित मंत्रियों के नामों सहित छाप रहे हैं। लेकिन अंत में क्या होगा ये किसी को अभी पता नहीं है। केवल 3 लोग जानते हैं, 4 लोग, कि अगले 4-5 दिनों में क्या होने वाला है। पहले तो भाजपा के चाणक्य अमित शाह हैं, दूसरे कार्यवाहक अध्यक्ष नए नवेले बनाए गए नितिन नवीन हैं, तीसरे निवर्तमान होने वाले भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं और चौथे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की बद से बदतर होती चली जा रही हैं। प्रशासन एकदम नाकाम, नकारा, निकम्मा होता चला जा रहा है और उससे बचने का एकमात्र उपाय भाजपा नेतृत्व को यही लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया का परिवर्तन कर दिया जाए। आगे क्या होगा यह हम आप जल्द ही 2-4-6 दिनों के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।